हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे, आपकी एम्स में वैकेंसी निकली हुई है और आपकी इसमें पोजीशन रहेगी टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी ग्रेड सेकंड की। इसमें टोटल आपकी पोजीशन रहेंगी 5 और सैलरी भी आप देख सकते हैं इसमें है 53,100 रुपये। तो जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हों हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी भी देख लीजिए आप। बीएससी और डिप्लोमा वालों को यहाँ पे मौका दिया गया है। हम सब बात करेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको इसकी अप्लाई लिंक भी हम अवेलेबल करवा देंगे। तो कौन से एम्स में निकली है, कब निकली है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेटें हो जाती हैं हमारे लिए। तो 31 मई 2024 के लिए एक न्यू नोटिस जारी हुआ था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बठिंडा की तरफ से, जो कि पंजाब में स्थित है। और यहाँ पर आपको पिन कोड भी बता रखा है 15 और 101। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट सेल है, रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका होगा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो कि MBTIRC कॉन्ट्रेक्टल बेस की ये पोजीशन रहेगी। तो इससे क्लियर हो गया आपकी ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्टल बेस की है और 1460। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले रहे हैं तो ओपनिंग डेट यहाँ पर बता दिए 1 जून 2024। आपका जो इंटरव्यू होगा इसमें 1 जुलाई को होगा 11 बजे। रिपोर्टिंग टाइम ऑफ कैंडिडेट 9 से लेकर 10 बजे के बीच में 1 जुलाई को आपको एम्स बठिंडा में ही करना है जाके। तो कहाँ जाना होगा आपको, न्यू एडमिन ब्लॉक मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स बठिंडा में। गूगल फॉर्म आपको लिंक दी गई है यहाँ पर, आप इससे फॉर्म भर सकते हैं 28 जून शाम के इवनिंग 5 बजे तक। ठीक है, 5 बजे तक आपका इसमें फॉर्म भरा जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स बठिंडा इंसाइड टू फिल अप 5 प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्टल बेस पोजीशन से इंडियन नेशनल थ्रू वॉक इन इंटरव्यू आपकी पोजीशन इसमें रहेंगी। और यहाँ पे दिया था कैंडिडेट विलिंग टू अपेयर इन द अबव सेट वॉक इन इंटरव्यू मस्ट फिल द ऑनलाइन गूगल फॉर्म बाई लास्ट डेट। तो लास्ट डेट से पहले आप अपने इसमें गूगल फॉर्म भर लें। और यहाँ पर दिया है ऑल रिस्पेक्ट 1 जुलाई को जब आप इंटरव्यू देने जाएँ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल डन 1 जुलाई को ही हो जाएगा, आपका 9 बजे ही हो जाएगा। ठीक है, जो जो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट उनका तुरंत के तुरंत ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ज़्यादातर एम्स की वैकेंसी में यही देखा जाता है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि पोजीशन जो है आपकी कौन कौन सी कैटेगरी को यहाँ पर पोजीशन को मौका दिया गया। तो 4 कैटेगरी यहाँ दी गई हैं और चारों को मौका है। अनरिजर्व पे 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी पे 1 है, एससी पे भी सिंगल वैकेंसी पे मौका दिया गया है। सिर्फ एसटी कैटेगरी को मौका नहीं दिया गया है। ईडब्ल्यूएस पे 1 वैकेंसी है। सैलरी आप देख लीजिए, इसमें 53,100 रुपये आपकी रहेगी कुछ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि देयर वुड नॉट बी एनी रिवीजन ऑफ कंसोलिडेटेड पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट यहाँ बताया गया है। और यहाँ पे दिया है नो TADA इज अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय अटेंडिंग द इंटरव्यू। तो आपका इंटरव्यू जो होगा उसमें कोई भी TADA आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर दिया है कि द इंटरव्यू में आल्सो बी एक्सटेंड टू द नेक्स्ट डे इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज मोर हेंस कैडली प्रिपेयर योरसेल्फ एंड प्लान योर जर्नी अकॉर्डिंगली। तो इसमें अगर नंबर्स कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी तो उसमें कोई नई बात नहीं होगी कि इसका इंटरव्यू आपका एक दिन और बढ़ जाए आगे। ठीक है, तो वो सब आपके लिए बता दिया जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जितने भी आपको नोटिफिकेशन आएंगे आपको एम्स बठिंडा की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। आपको अप्लाई कैसे करना है ये मैं पहले बता देता हूँ और यहाँ पर पहले क्लियर और कर देता हूँ आपके लिए। प्योरली कॉन्ट्रेक्टल बेस की आपकी ये वैकेंसी रहेगी। यहाँ पर दिया है प्रोसेस टू अप्लाई। तो यहाँ पर दिया है फिल दी गूगल फॉर्म विद बिलो मेंशन लिंक। तो आपको एक मेंशन की गई है यहाँ पर लिंक एंड सबमिट विदाउट विच योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंप्लीट। अगर आप ये लिंक नहीं भरेंगे, ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। यहाँ दिया है कि डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट एंड ब्रिंग इट ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू वाले दिन भी आपको लेके जाना होगा। यहाँ दिया है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, तो ब्रिंग द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशंस फ्रॉम एज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द गूगल फॉर्म्स विथ प्रूफ ऑफ फीस डिपॉजिट। तो आपको ट्रांजेक्शन रिसिप्ट आपको लेके जानी होगी डेट ऑफ इंटरव्यू वाले दिन। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉट ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू एज मेंशन्ड इन पैरा सेकंड बिलो एंड नो नीड टू सेंड टू हार्ड कॉपी। आपको यहाँ पर कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, सिर्फ इंटरव्यू वाले दिन अपना प्रूफ लेके जाएंगे कि आपने फीस जमा करी थी और अपने एप्लीकेशन फॉर्म हो गया और आपके टेस्टिमोनियल्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब आप लेके जाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें, पोजीशन का नाम टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी ग्रेड सेकंड रहेगा। और इसमें पोजीशन के साथ साथ आपकी जो क्वालिफिकेशन बताई गई है BSc ऑनर्स
3 ईयर कोर्स है ये रेडियोग्राफी का और रेडियोथेरेपी का, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का रहेगा। कि अगर आपके पास इसके अलावा डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी है या रेडियोलॉजी 2 ईयर का है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसमें 2 ईयर का आपका डिप्लोमा हो गया और 2 साल का ही इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। और डिजेबल क्वालिफिकेशन की बात करें, एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशंस का आपको आना चाहिए। एज लिमिट 21 से 35 साल रहेगी। तो नॉर्मली इसमें आपको एलिजिबिलिटी चाहिए 3 साल आपका बीएससी ऑनर्स रेडियोग्राफी और रेडियोथेरेपी होना चाहिए, या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमा के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और डिजेबल क्वालिफिकेशन जिसके पास होगी उसको ज़्यादा परफॉर्मेंस दी जाएगी, आपको ये पता होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको बताएं कि 28 जून तक आपकी एज लिमिट काउंट होगी, जो यहाँ पर बता रखी है कि 21 से लेकर 35 साल जो भी काउंट होगी आपकी 28 जून तक काउंट होगी। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन अगर आप 35 से ऊपर के हो गए हैं तो अगर आप देखिए एससी कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल का आपको मिलेगा, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वो आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है उस पर निर्भर करेगा। यहाँ पर दिया टू बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन फॉर दिस पोस्ट द कैंडिडेट शुड प्रोसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑन 28 जून। तो जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, आपकी एक्सपीरियंस होगा, तो 28 जून तक आपकी ये सब कंप्लीट होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट डेट आपकी यही है। बाकी अगर आप पहले से कहीं भी वर्क कर रहे हैं, जैसे कि एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, आर रिक्वायर्ड टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू टाइम पे आपको एनओसी जमा करनी पड़ेगी अगर आप पहले से ही कहीं पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस वगैरह पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ दिया है कि ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, तो आपको इंटरव्यू वाले दिन क्या क्या लेके जाना है, कहाँ जाना है, फिर से रिपीट कर दिया है। तो द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन पर्सन with all original certificate in requirement cell ground floor admin block medical college building एम्स बठिंडा। तो आप ये एड्रेस अपने गूगल मैप पे भी डाल सकते हैं, बाकी एम्स बठिंडा में जाके आप पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रेजिडेंस प्रूफ, आपको आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। एज प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट मानी जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो। ज़्यादातर 10th की मार्कशीट से आपका डेट ऑफ बर्थ काउंट हो जाती है। क्वालिफिकेशन प्रूफ हो गया एज मेंशन इन एसेंशियल क्राइटेरिया, जो आपका दिया है, जैसे कि बीएससी रेडियोथेरेपी हो गया, रेडियोग्राफी हो गया आपका, ठीक है, डिप्लोमा हो गया आपका रेडियोग्राफी का या रेडियोलॉजी का। एनओसी इज एप्लीकेबल अगर है तो, क्योंकि अगर आप पहले से कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे वर्क कर रहे हैं तो, क्योंकि हर कोई थोड़ी ना कर रहा होगा, ठीक है, तो सिविलियन के पास नहीं होगा। एज रिलैक्सेशन डॉक्यूमेंट तो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी, क्योंकि बीएससी वालों से नहीं मांगा, डिप्लोमा वालों से मांगा है, और एक्सपीरियंस बीएससी वालों के पास है तो और परफॉर्मेंस मिलेगी। यहाँ दिया है कैटेगरी सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो साफ साफ दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका मतलब सेंट्रल का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी इन फॉर्म ऑफ निफ्ट शिफ्ट, तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस होनी चाहिए जो निफ्ट की आपको मिलेगी, ठीक है, प्रूफ लेके जाएंगे ये। तो एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट योर कैंडिडेट, जैसे कंप्यूटर की आपकी हुई कोई भी कॉपी, ऐसी सेल्फ असिस्टेड कॉपी ऑफ द अबव सेट डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी अटैच विद देयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सब आप ओरिजिनल लेके जाएंगे प्लस आप सेल्फ असिस्टेड लेके जाएंगे। यानी कि एक पेज मान के चलिए आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में फोटो कापी में नीचे साइन 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, कंप्यूटर की कुछ हो गया, ये फिर आधार कार्ड हो गया, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, एक्सपीरियंस हो गया, तो हर पेज पे आपके साइन होने चाहिए। भाई आपका सेल्फ असिस्टेड कहलाता है। यहाँ दिया है कि एप्लीकेशन फ़ीस आपकी क्या है, तो एप्लीकेशन फ़ी नॉट रिफंडेबल होगी। द कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू पे प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ीस थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली बाई पेमेंट गेटवे लिंक मेंशन बिलो। तो पेमेंट आप यहाँ पर करेंगे जो ये लिंक प्रोवाइड की गई है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो इसी लिंक के ज़रिए से आपका होगा। बाकी एक सबसे बेटर यही रहेगा आप इसकी लिंक का स्क्रीनशॉट ले लें और जितना यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपने गूगल मैप पे कॉपी करें, आपको खुद लिंक ओपन हो जाएगी। बाकी यहाँ पे पहले के लिए कर दिया उन्होंने कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वापस नहीं होगी। और यहाँ दिया था अमाउंट ऑफ फ़ी टू बी पेड एज अंडर, तो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप आ रहे हैं तो आपकी फ़ीस इसमें 1180 रुपये आपको जमा करनी पड़ेगी। और अगर आप एससी कैटेगरी से आ रहे हैं तो 590 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इसमें बताया है कि फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो आपको नील, ठीक है, अगर आप डिसेबिलिटी हैं, दिव्यांगजन हैं, तो आपको एक भी फ़ीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ दिया है नोट, एक अच्छा सा
देख लेते हैं। तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरी कैन स्टिल अप्लाई बट दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी कंसर्नेंस रिलैक्सेशन ETC. ऐसे the transaction reference number and the date of transaction should be mentioned in the application form. No application fee is applicable for person for disability. This fee once remitted will not be refunded. तो रिफंडेड फीस है ही नहीं किसी भी कैटेगरी के लिए। यहाँ दिया है सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो आपका जो भी इंटरव्यू होगा, इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज़ मोर देन, अगर ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे तो रिटन एग्जामिनेशन भी हो सकता है, मे आप कंडक्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और एनी अदर मेंशनड फाउंड सुटेबल बाय द competent authority they prescribed qualification minimum requirement and mere positioning same does not entitle any candidate for selection. तो सब कुछ कमेटी पे डिपेंड करेगा। आपकी टेंडर आपका इसका 2 साल का रहेगा, यहाँ दिया हुआ है। रेगुलर अपॉइंटमेंट इज मेड, एक सेकेंड, द अपॉइंटमेंट इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इंटायरली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड एक्सटेंड, तो 2 साल तक ये बढ़ सकती है। 6 मंथ का आपका शुरुआत में रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस वगैरह देखी जाएगी यहाँ पर। द नॉट वेस्ट एनी राइट टू क्लेम बाय द कैंडिडेट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट, तो अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आप इसमें दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें परमानेंट कीजिए। ठीक है, रेमुनरेशन आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, कौन आपको जो सैलरी मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए गवर्नमेंट अकोमोडेशन प्रोविडेंट से सब चीज़ें आपको मिलेंगी। एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तो आपको यहाँ पर बता रखा है 6 मंथ के बाद। ठीक है, हाउ इज द रिन्यूड फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फाई परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपका देखा जाएगा। द कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाय द इंस्टीट्यूट। द अपॉइंट कैन आल्सो लीव द इंस्टीट्यूट बाय गिविंग 13 डेज नोटिस सैलरी। ठीक है, 30 डेज नोटिस सैलरी के साथ में आपको अगर टर्मिनेट करेंगे तो कर देंगे। लीव के बारे में भी आपको यहाँ सब कुछ बता रखा है। बाकी ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका सपोर्ट रहता है तो हम ऐसी ही मोर गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की अपडेट देने की पूरी कोशिश करते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। MLT जर्नी को ज़रूर फॉलो कीजिए। आपको इंस्टाग्राम पे भी अपडेट मिलती रहती है। टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी PDF अवेलेबल हमेशा प्रोवाइड करवाते हैं। 2024 की जितनी भी वैकेंसी होंगी सबसे पहले आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।